आखिरकार मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का हुक्म हुआ कि रातों रात तू मेरे बंदों को लेकर निकल जा। दूसरी जगह यूं इरशाद होता है, हमने मूसा की तरफ वही नाजिल फरमाई कि रातों रात मेरे बंदों को ले चल। चुनाचे सब बनी इसराइल रात की तारीकी में निकले। वो दरवाजों पर कोई खास निशान छोड़कर चलने लगे। रात की तारीकी में निकलने का हुक्म इसलिए दिया गया ताकि फिरौन उनके बारे में कोई फैसला न कर सके। उन्होंने सुबह होने का इंतजार न किया। उनकी तादाद 6 लाख के करीब थी। ये सब लोग अपने माल मवेशी और जरूरी सामान साथ लेकर चले। फिलिस्तीन की तरफ 6 लाख अफराद की ये अजीम हिजरत थी। फिरौन को सुबह सवेरे पता चला तो सोच में डूब गया कि अब हमारी खिदमत कौन करेगा, हमारी गुलामी कौन करेगा। उसकी हालत पागलों जैसी हो गई। आखिर उसने बनी इसराइल के ताक़ुब का हुक्म दिया। अल्लाह ताला इस मौके पर फरमाते हैं, आखिरकार हमने उन्हें बागात से और चश्मों से और खजानों से और अच्छे अच्छे मकामात से निकाल बाहर किया। इसी तरह हुआ और हमने उन तमाम चीजों का वारिस बनी इसराइल को बना दिया। बस फिरौन के लोग सूरज निकलते ही उनके ताक़ुब में निकले। यानी फिरौन तुलुए आफताब के वक्त ही उनके ताक़ुब में लश्करों की तैयारी के साथ निकल खड़ा हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लिए बहर अहमर के एक किनारे पहुंचे। बहर कुलजुम बहर अहमर ही का एक किनारा है। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। क्या देखते हैं कि फिरौन अपने लाव लश्कर के साथ भागा आ रहा है। बनी इसराइल घबरा गए कि अब क्या होगा। सामने ठाठे मारता समुंदर और पीछे फिरौन और उसका लश्कर। अल्लाह ताला इस मौके पर फरमाते हैं, हमने मूसा की तरफ वही भेजी कि दरिया पर अपना आसा मारो। बस उसी वक्त दरिया फट गया और पानी का हर एक हिस्सा बड़े पहाड़ की तरह खड़ा हो गया। समुंदर लाठी लगने से ऐसा फटा कि पानी के 2 बड़े बड़े पहाड़ बन गए। यानी समुंदर के अंदर खुश्क रास्ते बन गए और अतराफ में पानी के पहाड़ खड़े हो गए। अल्लाह ताला ने भी फरमा दिया कि तू रातों रात मेरे बंदों को ले चल और उनके लिए समंदर में खुश्क रास्ता बना ले। फिर न तुझे किसी के आ पकड़ने का खतरा होगा न डर। ये सब के सब इन रास्तों से पार चले गए। अब जूं ही फिरौन वहां पहुंचा, पहले तो डरा, सहमा कि ये क्या हुआ। वो भी और उसके सब साथी भी इस सोच में हैं कि क्या करें। खौफजदा थे। ऐसे में फिरौन को ख्याल आया कि अगर मूसा और बनी इसराइल यहाँ से सही सलामत गुजर गए हैं तो हम क्यों नहीं गुजर सकते। इसके साथ ही उसने अपने घोड़े को समुंदर में दाखिल कर दिया। उसके पीछे उसके सब साथी भी दाखिल हो गए। इधर बनी इसराइल का आखिरी आदमी समुंदर से निकल रहा था। दूसरी तरफ फिरौन का आखिरी आदमी समुंदर में दाखिल हो रहा था। फिरौन ने अपने लश्करों समेत उनका ताक़ुब किया। फिर तो समंदर उन सब पर छा गया जैसा कि छा जाने वाला था। फिरौन ने अपनी कौम को गुमराही में डाल दिया और सीधा रास्ता न दिखलाया। अल्लाह ताला फिरौन की मौत का मंजर यूं बयान करते हैं, और हमने बनी इसराइल को दरिया से पार कर दिया। फिर उनके पीछे पीछे फिरौन अपने लश्कर के साथ जुल्म और ज्यादती के इरादे से चला, यहाँ तक कि जब डूबने लगा तो कहने लगा कि मैं उस जात पर ईमान लाता हूँ कि जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए हैं, उसके सिवा कोई माबूद नहीं और मैं मुसलमानों में से हूँ। लेकिन जब मौत के मरहले शुरू होते हैं तो तौबा कबूल नहीं होती। उसने जब ये कहा कि मैं ईमान लाता हूँ तो अल्लाह ताला ने जवाब में फरमाया, अब ईमान लाता है और पहले सरकशी करता रहा और मुफसिदों में दाखिल रहा, सो आज हम तेरी नाश को नजात देंगे ताकि तू उन लोगों के लिए बाइस इबरत हो जो तेरे बाद हैं। और हकीकत ये है कि बहुत से लोग हमारी निशानियों से गाफिल हैं। मतलब ये था कि हम तेरे बदन को जमाना गुजरने के बावजूद बाकी रखेंगे ताकि तू लोगों के लिए इबरत का सबब बना रहे। अल्लाह ताला ने उसके बदन को बाकी रखा ताकि लोग इबरत पकड़ते रहें और वो बाद वालों के लिए निशानी बना रहे। ये अल्लाह ताला की तरफ से ऐलान है, लेकिन लोगों की अक्सरियत अल्लाह ताला की आयात से गाफिल है। फिरौन की लाश आज भी अहराम मिस्र यानी मिस्र के अजायब घर में मौजूद है।